Hello. Namaste everyone. We are back with our mathematics session and I know it's summer vacation you want to enjoy. Okay. For that you will be having a special sessions for that so that in a holiday you get a different type to boost up your knowledge. But I'm very sorry with this class because last time in shout out I've asked a question who has actually written Ramcharitramanas and I didn't get a single answer. I didn't get a single correct answer. It's Tulsi Das, so simple. So today in shout out, I need someone to give the correct answer because in all other classes I get the answer and we go for clapping for them and the name is written on this board in the big letters. But in your class, really I was upset. Don't make me to be upset for the next time. Okay, coming on with our chapter rational number. And today what we are going to study? We are going to study 2-3 things. Number one is comparing rational numbers. It means comparing. I'm going to teach you add, and then I'm going to teach you value of x. It's not very big. The chapter is very small. And when I speak about compare, don't feel that it's too hard. It's very easy. So I'm changing my pen to teach you the next one. First we are moving with compare. अब मैं compare के साथ चल रही हूँ. आपको दो नंबर दिया हुआ है 2/3 and 3/4. जब हमें कंपेयर करना है कौन सा बड़ा नंबर है भाई रैशनल नंबर में बताना बहुत मुश्किल है. अगर मैं 2 या 3 लिखती 5 या 7 लिखती इट्स वेरी इजी. या इंटीजर्स में लिखती -5 and 7 दैट आल्सो इजी. बट वंस आई एम पुटिंग इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गिव द आंसर. नाउ व्हाट टू डू. कंपेयर करना है तो आपको दिमाग में क्या रखना है. सबसे पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको इसके साथ इसको इसके साथ. ठीक है. लेकिन एरो को देखोगे ध्यान से मैंने कैसे डाला. यानी पहले हम लिखेंगे 2 into 4. पहले क्या लिखना है 2 into 4. यहाँ हमने डैश छोड़ दिया. अब क्यों मैंने ऐसे लिखा. पहले यहाँ का न्यूमरेटर लिखना है और दूसरे साइड का डिनोमिनेटर. यहाँ का न्यूमरेटर दूसरे साइड का डिनोमिनेटर. अब इसमें क्या करेंगे यहाँ का न्यूमरेटर लिखेंगे पहले और फिर यहाँ का डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर दोनों साइड में पहले होना चाहिए और तब डिनोमिनेटर. तो ये आ गया 8, ये आ गया 9. आपको पता है कि 9 बड़ा 8 छोटा है. तो यानी कि 2/3 क्योंकि किसका न्यूमरेटर था यहाँ पर इसका न्यूमरेटर था तो ये नंबर स्मॉलर देन 3/4. कितना इजी है कंपैरिजन है ना. इजी. मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी थोड़ा ही टाइम लूंगी लेकिन आपको ये अच्छा लगेगा कि आपने सीख लिया कंपैरिजन. बहुत सिंपल है. कितना भी हार्ड हो हम कर सकते हैं. हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो ध्यान में क्या रखना है पहले न्यूमरेटर लिखना है फिर इसका डिनोमिनेटर. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसी बहाने से. 3/7 और आपको दिया है 5/2. ठीक है. अब हम क्या करेंगे मैंने क्या बोला इस तरह से करेंगे ना. और इसकी लाइन ऐसी. यहाँ न्यूमरेटर 3 है इंटू 2 डैश. यहाँ का न्यूमरेटर 5 है यहाँ का न्यूमरेटर 7 है. मुझे सेकंड एग्जांपल लेने की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों साइड में 3 दिया तो आपको लगेगा मैम न्यूमरेटर लिखे डिनोमिनेटर इट इज सेम. इसे मैंने यहाँ चेंज कर दिया. तो पहले न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर. ये आ रहा है 6 ये आ रहा है 35. नेचुरली 35 इज ग्रेटर देन 6. तो ये 6 किसका आंसर आया 3/7 का. तो ये स्मॉल हो गया 5/2 बड़ा हो गया. कितना सिंपल. सो सिंपल. कुछ भी हार्ड नहीं होता लाइफ में हम उसको हार्ड बनाते हैं. तो कितना इजी है. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. करेक्ट. नाउ मूविंग टू द सेकंड वन ऐड. अगर ऐड आ गया तो क्या करेंगे. यही नंबर्स को अगर हम लेते हैं चलो सेम नंबर हम लेते हैं ऐड करना है. अब ऐड है these two numbers. तो हम क्या करेंगे ऐड में दोनों के बीच में प्लस साइन डालें. अब दोनों का डिनोमिनेटर अलग है तो पहला काम किया है एलसीएम लेना. एलसीएम ले रहे हैं 7 2 14 क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है किसी से कोई डिवाइड नहीं होगा तो अल्टीमेटली मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करके ही लिखना है. अब 14 यहाँ का न्यूमरेटर पहले 3 लिख दिए फिर स्पेस छोड़े फिर प्लस यहाँ का न्यूमरेटर 5 लिखे. अब दोनों के बीच में इंटू डालना है. अब देखो यहाँ
14 को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करो 7, बच क्या रहा है 2, 7 2 ज़ा 14, 2 यहाँ डालें, ये एक ब्रैकेट हो गया। फिर 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच रहा है 7, इसको यहाँ डालेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब 3 2 ज़ा 6, 7 5 ज़ा 35 बाय 14। अब इसको ऐड करते हैं, 6 + 5 11, 41 बाई 14, ये दोनों किसी से नहीं कटेगा। दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल। तो इस तरह से कुछ भी ऐड दिया होगा तो वो आराम से हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं, एकदम इजी है। और अगर सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट में भी सेम है। जैसे क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट 3/7 फ्रॉम 5/2। मैंने सेम क्वेश्चन लिया। अब मैंने उस दिन भी बताया, मैं फिर से अभी रिपीट कर रही हूँ। रिपीट क्या कर रही हूँ, यहाँ पे देखो मैंने बार बार बोला है, फिर याद करवा रही हूँ। जो ये नंबर होता है ना, फ्रॉम के बाद का नंबर, वो हमेशा आगे आता है। तो सोल्यूशन जब हम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5/2 - 3/7, क्योंकि फ्रॉम के बाद वाला नंबर हमेशा आगे आएगा। अब सेम वे जैसे उसमें हमने किया था, एलसीएम ले लेंगे 14। अब यहाँ पे 5 इंटू पता नहीं क्या नंबर आने वाला है, तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, वेरी गुड। फिर बीच का ये साइन -3 इंटू 14 को 7 से डिवाइड किए 2, वेरी गुड। 35 - 6/14। अब 15 - 6 9, 29/14, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ये भी आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन है, मैंने आंसर निकाला। दिस इज हाउ वी विल डू गो फॉर ऐड, दिस इज हाउ वी आर गोइंग फॉर सब्सट्रैक्ट। ये सब्सट्रैक्ट हो गया और ये ऐड हो गया। कुछ भी हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो हमें सब्सट्रैक्ट आ गया, हमें ऐड आ गया, हमको कंपेयर करने आ गया। अब जो लास्ट है वो है वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि इसके बाद फिर इंटीजर्स के बारे में और भी तो कुछ पढ़ना है। तो पहले हम आते हैं आज वैल्यू ऑफ एक्स। अब वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकालती है, अब देखिए आपको ये दिया है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे ही दिया 3/7, 5/x। तो सबसे पहले दिमाग में रखना है कि हमने आज कंपेयर पढ़ा, तो इसको पहले हम कंपेयर करेंगे। क्यों कंपेयर में हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं ना, तो हम इस तरह से कंपेयर करेंगे। 3 × x = 5 × 7। फिर मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर ही पहले लिखना है। देखो इस साइड में भी मैंने 3 पहले लिखा, इस साइड में भी 5 लिखा, तब डिनोमिनेटर। तो 3 × x हो गया 3x = 7 5 = 35। व्हाट इज x, ठीक है, 35/3। तो ये आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और या मैं आंसर लिख सकती हूँ 11.6, ये 6 के ऊपर बार, डेसिमल। तो ये फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में आ गया। हम आंसर यहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं रैशनल नंबर। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से पूछती हूँ और 3/4, चलो हम इस तरह से भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसे इसको चेक करेंगे, 1 × 4 = 3 × 2। तो सॉरी, ये 4 नहीं, ये x है, ठीक है। ओके, तो मैंने 4 की जगह क्या डाल दिया यहाँ, x। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो 1 × x, 3 × 2, 1 × x, x = 6। ये तो आंसर यहीं पर आ गया। x का वैल्यू कितना आ रहा है, 6। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैम ने तो कंपेयर का रूल सिखाया था, और कंपेयर के रूल से x का वैल्यू क्यों निकल सकता है। कंपेयर जब हम करते हैं तो क्या होता है, हम इसे इक्वल समझ रहे हैं, पहले हम इक्वल के फॉर्म में लेकर आते हैं।
जब हम कंपेयर करते हैं तो हम इक्वल के फॉर्म में ले आके दोनों इक्वल है, जब मैं इक्वल के फॉर्म में लाऊंगी तभी ना मैं इधर से उधर वैल्यूज ले जाऊंगी, तभी वो प्लस माइनस में होगा या इनटू है तो डिवाइड में होगा, इस तरह से आंसर निकलेगा। इसीलिए कभी भी वैल्यू ऑफ एक्स अगर पूछा जा रहा है तो आप हमेशा इस तरह से निकालेंगे। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि आपको इक्वल टू कोई वैल्यू दी होनी चाहिए, पर आप पहली बार इंटीजर्स रैशनल नंबर में ये पढ़ रहे हैं तो रैशनल नंबर में जो भी कंपैरिजन आपको दिया गया है वो कंपेयर करके ही आपको निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स। अब मुझे लगता है यहाँ तक बहुत क्लियर हो गया, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर इन योर माइंड। सो नाउ इट्स द टाइम टू मूव ऑन विद अ शाउट आउट क्वेश्चन। Ready? On which date and month do we observe Vishkarma Puja? Time starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bye everyone, waiting for your answer. Enjoy your holidays.